आंदोलन कर रही हैं क्योंकि इनको इनका मानदेय नहीं मिला। अभी हमारे पास पैसा ना होने के कारण हमारा बच्चा सही बात खत्म हो नहीं, चुका सही बात हाँ, हमारे पास पैसा नहीं था कि हम दवा कराएं। धनतेरस वाले दिन हमारा बच्चा एक्सपायर हो गया। वेंटिलेटर मशीन में रखना था हमारे बच्चे को। हमारे पास पैसा नहीं था कि हम पैसा इकट्ठा कर पाए और हम अपने बच्चे को इलाज करा सके। अब शब्द भी बोले जाते हैं जी। कोई सम्मान और कोई सम्मान नहीं। हम लोगों को सब बहनों को बोलते हैं क्यों भाई? नारी सशक्तिकरण का उत्तर प्रदेश के सरकार योगी आदित्यनाथ जी इतना बड़ा मुहिम छेड़े हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं सम्मान नहीं मिलता है, क्या कह रही हैं? सम्मान यहाँ आसाओं का कोई सम्मान नहीं मिलता है। एकता जिंदाबाद, आशा एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, आशा एकता जिंदाबाद, आशा एकता जिंदाबाद, आशा एकता जिंदाबाद। एक कटोरी दो समोसा, ऐसा बीजेपी का नहीं भरोसा। एक कटोरी दो समोसा, ऐसा बीजेपी का नहीं भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। इस समय मेरी मौजूदगी रायबरेली जनपद के खीरो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से आशा बहू है जो है धरना प्रदर्शन कर रही हैं। किस लिए कर रही हैं? क्योंकि लगभग 5 महीने से इनको मानदेय मजूरी कहें नहीं मिली है। आपको बता दें प्रोत्साहन राशि के रूप में इनको मानदेय मिलता है जिससे ये प्रोत्साहित होती हैं और जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए सामाजिक कार्य करती रहती हैं। आपको बता दें लगभग 5 महीने से मानदेय न मिलने से आशा बहुएं नाराज हो गई हैं। इनके चेहरे में आक्रोश साफ देखा जा रहा है। किस तरीके से ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खीरो परिसर में पहुंचती हैं और धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाती हैं। आपको बता दें जब इनकी मजदूरी ही इनको नहीं मिलेगी तो किस तरह से ये काम करेंगी। वास्तव में काम के हिसाब से एवज में इनको दाम भी मिलना चाहिए जिसके रूप में मानदेय के रूप में इनको प्रोत्साहन राशि मिलती है, लेकिन 5 महीने से इनको प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है जिससे ये नाराज हो जाती। ऐसे में इनका परिवार कैसे चलेगा, क्या क्या समस्या आ रही इनकी, जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम आपको बताते हैं, पहले इन लोगों से जान ले क्या है दिक्कत। क्या नाम है आपका? भानुमति सिंह आशा बहू हैं जी। इस समय कहाँ हैं? सर हम इस समय खीरो CSC में हैं। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं धूप छांव बदरी में और 4 महीने से हम लोगों का पेमेंट नहीं मिला है। 4 महीने से नहीं मिला? 5 महीने से? 5 महीने से। 5 महीने से नहीं मिला। 5वां महीना लग गया। प्रोत्साहन राशि के रूप में जो मानदेय मिलता है आपको उससे आपका परिवार चलता है। जब प्रोत्साहन राशि के रूप में नहीं चलता है, नहीं चलता है, नहीं चलता है तो फिर अब जब मिल ही नहीं रहा तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? हम लोग मजबूर हैं। अभी हमारी एक बहन का बच्चा खत्म एक लोग बताइए, एक लोग बताइए। इसलिए हम लोग बहुत मजबूर। हम लोगों का काफी पैसा बकाया है जी। हर मादे का जी नहीं मिल रहा, मिल ही नहीं रहा। नहीं। हम लोगों की सूखी दीपावली, हमारी बहनों की दीपावली में भी कुछ नहीं कुछ मिला? नहीं दिया इन लोगों ने। अच्छा, क्या करेंगे अगर नहीं मिलेगा खाली मानदेय? तो धमकियों में काम करवाते, कहते काम करते रहो, काम करते रहो। काम का बहिष्कार कर देंगी जी। आप सुन रहे हैं आशा बहुओं का कहना है अगर इनको इनकी प्रोत्साहन राशि इनको नहीं मिलती है, मानदेय नहीं मिलता है, मजूरी नहीं मिलती है तो काम नहीं करेंगे। यही है, हम लोग काम बंद, कलम बंद हड़ताल करेंगे। काम ही नहीं करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे, कलम बंद हड़ताल कोई भी नहीं काम करेगा? नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम में किस तरीके से आशा बहुओं ने नाराजगी जताते हुए खीरो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आंदोलन शुरू कर दिया है। किस तरीके से ये आंदोलन कर रही हैं क्योंकि इनको इनका मानदेय नहीं मिला। अभी मैं बारी बारी बात करने का प्रयास करूँ। क्या नाम है आपका? एक मिनट। क्या नाम है? गायत्री श्रीवास्तव जी। आशा संगिनी खीरो खीरोप्लास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आप काम करते हैं। कितने दिन से आपको समस्या है? करीब 5 महीने हो गए, जुलाई से लेकर अक्टूबर। मानदेय के नाम पर एक भी पैसा नहीं मिला? एक भी पैसा नहीं गया। इसके विषय में हम MOIC सर को पिछले 3 नवंबर को हमने जो है ज्ञापन दिया है जी। लेकिन उस पे आश्वासन के नाम पर इतना कहा गया है कि आप लोगों का पैसा भेज दिया गया है 2 माह का जी। लेकिन अभी तक हमारी किसी भी बहन के खाते में, अकाउंट में वो पैसा नहीं दिख रहा है। एक भी पैसा नहीं मिला? नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज ये है, अभी तुरंत बात हुई है तो वो बोल रहे हैं कि प्रक्रिया इतनी लंबी है कि 10 दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है। हमने कहा सही, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीज़ मुझे अवगत हुई है कि मुझसे जुलाई माह का वेतन देने के लिए सिग्नेचर करा लिया गया
MOIC सर ने बोला कि मुझसे जुलाई माह का वेतन देने के लिए PCPM ने सिग्नेचर करवा लिया। उसके बाद मुझे बताया गया कि वेतन सबको दे दिया गया जी। और झूठ बोला गया था। साहब ने हमसे बताया कि जिस दिन आप लोगों ने धरना रख के मुझे अवगत कराया है तो तब हमको पता चला है कि आप लोगों का वेतन नहीं दिया जी। तो अगर एक MOIC के साथ अगर इतना बड़ा धोखा हो जाता है, इतनी बड़ी गद्दारी हो सकती है, तो फिर हम लोग क्या हैं? कहीं भी साइन करवा सकता है ना कोई। तो क्या लगता है, मतलब सिर्फ खीरों सामुदायिक स्वास्थ्य में केंद्र में जो आशा बहुएं काम कर रही, इनका ही मानदेय नहीं मिला कि पूरे जिले में हाल? जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का तो बिल्कुल ही नहीं मिला है। बाकी कहीं जहाँ हो वो मुझे जो है बताया गया है कि कहीं 2-1 महीने या जुलाई पिछले का हो चुका था। अगर मानदेय नहीं मिलता क्या करेंगे आप लोग? हम लोग जाएंगे, DM साहब को ज्ञापन देंगे, CMO तक जाएंगे, लखनऊ तक जाएंगे जी। और बाकी ये है कि हम लोग काम बिल्कुल नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसके पहले आप हमारा लोगों ने... एक जो है वो है, हमारी सभी बहनों का एक आवाज है कि ऐसे गद्दार, ऐसे बेईमान इंसान को इस सियासी से बाहर किया जाए, इनको यहाँ से हटाया जाए। क्या लगता है, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों की मिली भगत से आप लोगों का मानदेय नहीं आ रहा जी, इन्हीं की वजह से है? हम लोगों की इस समय जब भाई इस चीज को अवगत करा रहे हैं कि हमें पता नहीं था। शिक्षक सर बोल रहे हैं कि क्या नाम है आपका? सन्नो शुक्ला। क्या है? आप आशा बहु आंसू बहू है। क्या समस्या है आपकी? समस्या है जो हमारी सारी बहनों की है वही मेरी भी है कि पाँचवा महीना लग गया, पैसा गया नहीं जी। तो पैसा नहीं मिलेगा तो हम काम कहाँ से करेंगे? और ये कहते हैं कि काम करो पैसे लो, और पैसे नहीं मिलते हैं, साइन करा लिए जाते हैं जी। और बताओ अब शब्द भी बोले जाते हैं जी। कोई सम्मान और कोई सम्मान नहीं। हम लोगों को सब बहनों को बोलते हैं क्यों भाई? नारी सशक्तिकरण का उत्तर प्रदेश के सरकार योगी आदित्यनाथ जी इतना बड़ा मुहिम छेड़े हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं सम्मान नहीं मिलता है? क्या कह रही हैं? सम्मान यहाँ आसाओं का कोई सम्मान नहीं मिलता है। बोला जाता क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रीति आशा। जी। हमारे पास पैसा न होने के कारण हमारा बच्चा सही बात खत्म हो नहीं, चुका सही बात हाँ, हमारे पास पैसा नहीं था कि हम दवा कराएं। धनतेरस वाले दिन हमारा बच्चा एक्सपायर हो गया। वेंटिलेटर मशीन में रखना था हमारे बच्चे को। हमारे पास पैसा नहीं था कि हम पैसा इकट्ठा कर पाए और हम अपने बच्चे को इलाज करा सके। इतना दर्द झेल रही हैं, आपके आंखों में आंसू। हम कहेंगे कैमरामैन से कि जूम करके बहन का आंसू दिखाए जाए, और ये वीडियो इतना शेयर होना चाहिए जब तक ये उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक शेयर रुकने नहीं चाहिए। आशा बहुएं दिन रात मेहनत करती हैं और सिर्फ एक छोटे से मानदेय में कैसे परिवार चलाती है, एक बड़ा सवाल है। फिर भी जो भी इनको मिलता है कम से कम समय से मिल जाए तो कम से कम परिवार में जो रोजी रोटी चलती है वो तो चलती रहे। बहन की पीड़ा इस कदर है, आप देख सकते हैं इनके आंखों में किस तरह से आंसू आ चुके हैं। अपना दर्द बताते हुए ये रो पड़ी हैं। इनको मानदेय न मिलने की वजह से इनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, शायद ये कभी भूल नहीं पाएंगी। वास्तव में इनका दर्द कैमरे में कैद हो गया है। और भी जानने का प्रयास करेंगे और क्या समस्या है इनको, और क्या कहेंगी चैनल के माध्यम से, आप क्या कहेंगी? हम यही चाहते हैं कि जैसे हमारे साथ घटना हुई और बहनों के साथ ऐसा घटना ना हो, और जो है जो पैसा बाकी है वो पैसा हमारी बहनों को मिले, मानदेय मिले, और जो है सरकार हम लोगों को टुकड़ा टुकड़ा ना दे। जो अगर जो उसको 10,000, 5,000, 2,000 जो भी देना हो वो इकट्ठा दे हम लोगों को। हम लोगों को टुकड़े टुकड़े नहीं चाहिए। हम लोग टुकड़े पे जो है जीते हैं, फिर भी वो टुकड़ा नहीं मिलता हम लोगों को। मिलता ही नहीं? 5 महीने। कारण क्या है जो आप लोगों तक नहीं पहुंचता? नहीं मिला है। क्या पैसा नहीं मिला? मार्च का पैसा नहीं मिला। यहाँ तक कि हमारे खाते में जो है 1500, 1700 ऐसे जो है पैसे जाते हैं। क्या करेंगे अगर मानदेय नहीं मिलेगा तो आप लोगों को? हम लोग बिल्कुल काम ही नहीं करेंगे। क्या करेंगे आप लोग अगर मानदेय नहीं मिलेगा? कलम बंद, हड़ताल, बहुत सारी समस्या आ जाएंगी तब तो। आप देख रहे हैं किस तरीके से अगर आशा बहुएं, अब इनका आक्रोश इनके चेहरे में दिखने लगा है। अगर इनको इनका मानदेय, इनका अधिकार नहीं मिलता है तो कलम बंद कर देंगी और ये पूर्णतः काम करना बंद कर देंगी। आप देख रहे थे विजुअल के माध्यम से यस न्यूज यूपी, हर कदम सच के साथ, जनता की आवाज। डॉक्टर साहब, ये जो आशा बहुएं जो है आज धरना प्रदर्शन कर रही मानदेय को लेकर, क्या कहेंगे?
इनका जो मानदेय है वो बन के चला गया है स्टेट पे, और बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर इनके खाते में भुगतान जो है क्रेडिट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप लोगों का कहना है कि पिछले 5 महीनों से इनको इनका मानदेय नहीं मिला है, जिससे इनका घर परिवार नहीं चल पा रहा। हाँ, ये कुछ समस्या हुई थी, लिमिट वापस हो जाने के कारण भुगतान नहीं हो पाया था, और उसके बाद एक नई प्रक्रिया लागू हो गई थी SNS स्पर्श, जिसकी वजह से भुगतान लंबित था। प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है, लिमिट मिल गई है। जितनी लिमिट थी हमारे पास उसका भुगतान कर दिया गया है, और लिमिट की हमने डिमांड कर दी है। बहुत जल्दी लिमिट हमको प्राप्त हो जाएगी और शेष भुगतान भी इनके खाते में पहुंच जाएगा। डॉक्टर साहब, इन लोगों का एक कहना है कि मार्च 2024 से इनको ये जानकारी नहीं कि इनको किस किस चीज़ का भुगतान हुआ, कुछ बताया नहीं जाता क्या इन्हें? नहीं, सारा जो भुगतान होता है वो ऑन रिकॉर्ड होता है। अगर इनको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो वो BCPM से प्राप्त कर सकते हैं।